स्वागत है दोस्तों। आज छठ पूजा के पावन अवसर पर, पावन दिन पे मैं आपको सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ छठ माता की ओर से, छठ माता की तरफ से सबका ध्यान रखा जाए। ये छठ पूजा हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में कह सकते हैं, जिसमें हमारे यूपी, बिहार, झारखंड ये सब आते हैं। यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन, 5वें दिन से खैर आरंभ हो जाती है। छठे दिन उनका दूसरा दिन होता है छठ, और 7वें दिन फाइनल कहते हैं जिसको। छठ पूजा मुख्य रूप से 3 दिन की होती है, जिसमें पहले दिन नहा खा होता है, दूसरे दिन सूर्य भगवान जब जाते हैं, मतलब ढलते हैं, उनको अर्घ दिया जाता है पानी में वो करके। और तीसरे दिन फाइनल जो होता है उसमें सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, मतलब जब सनराइज़ होता है, तो उनकी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। ये छठ पूजा हम क्यों मनाए जाते हैं ये बहुत लोगों को पता नहीं है, और मतलब किसी ने बताया नहीं, मतलब किसी लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं करी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो छठ पूजा माना जाता है कि छठ पूजा बहुत ही पुराने जन्म से, जैसे कि मतलब पुराने जन्म से मेरा मतलब है रामायण काल, महाभारत काल, इस युगों से भी चला आ रहा है। कुछ कहानियाँ हैं जो कि इसको स्पष्ट भी करती हैं, प्रमाण देती हैं। हालांकि मैं कोई प्रूफ नहीं कह सकता, बट हमारी मान्यता है हिंदू धर्म की कि हाँ ऐसा होता है। ये पहली कहानी तो श्री राम जी से जुड़ी, श्री राम और सीता माता से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी महाभारत काल के माता द्रौपदी से भी जुड़ी हुई है, जब उनका चीरहरण के समय का है ये। तीसरी कहानी है, एक राजा हुआ करते थे, प्रियंत ऐसी नाम था, माफ़ करना अगर मैं नाम गलत लूँ, उनसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं राजा की कहानी उनकी कहानी बताऊँगा आपको कि ये जो राजा थे, राजा प्रिय करके थे, सॉरी मुझे माफ़ करना अगर मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इनको कोई संतान नहीं थी। ये बहुत ही धनवान राजा थे, मतलब काफ़ी कहते हैं ना वेल एस्टेब्लिश्ड और जाने माने ताकतवर हुआ मतलब थे। तो उनको कोई संतान नहीं थी, बहुत ही पावरफुल राजा थे, और उनको संतान नहीं थे। तो वो उस टाइम में, ये सतयुग के समय की वो है, उस टाइम ऋषि मुनियों का बहुत वो हुआ करता था। लोग कोई भी समस्या थे तो ऋषि मुनि के पास जाते थे। तो उस समय एक बहुत ही सिद्ध ऋषि थे, महर्षि कश्यप। तो महर्षि कश्यप के पास वो गए, उन्होंने बताया कि ऋषि मुनि कश्यप जी, मैं तो बहुत ही धनवान हूँ, वो अच्छा आदमी हूँ, मैं राज्य मेरे सब खुशहाल रहते हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है जो कि मेरे इस राज्य को आगे मेरे बाद देखभाल करे। तो वहाँ क्या कहते हैं, ऋषि कश्यप ने उनको एक पुत्र उत्पत्ति होने का एक यज्ञ के बारे में बताया और यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में खीर का वो चढ़ावा दिया गया था भगवान को। तो उस खीर को चढ़ावा के बाद उन्होंने कहा, ऋषि कश्यप ने राजा जी को कहा कि ये जाके अपनी पत्नी को खिला देना। तो वो ऐसा ही उन्होंने किया, वो जाके उन्होंने अपनी पत्नी को खिलाया, और कुछ समय बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन वो पुत्र जैसे ही इस दुनिया में आया, वो मृत था, मतलब मरा हुआ पैदा हुआ था। ये उन्होंने देख के वो बहुत ही दुख लगा, और काफ़ी दुख लगा, और उन्होंने अपने पुत्र का मित्र से मतलब शव लेके शमशान घाट की ओर जाने लगे। तभी वहाँ पे जाके बिलख के, मतलब रास्ते में दुख तो होता ही है कि यार एक मेरा बेटा इतने परिश्रम के बाद पैदा हुआ और वो भी मरा हुआ। तो वहाँ पे गए और शमशान घाट में जाके बिलख के रोने लगे। तभी उन्होंने देखा कि आसमान से कोई देवी प्रकट हुई हैं। वो देवी थी षष्ठी देवी थी। षष्ठी देवी हमारे प्रकृति के षष्ठ मतलब छठे उससे पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम षष्ठी था। तो उन देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पुनर्जीवित कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी उपासना करनी होगी, प्लस सभी को, अपने जितने परिजन हैं, जितने तुम्हारे राज्य में जितने लोगों को तुम जानते हो, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ
ये षष्ठी माता आती हैं। षष्ठी माता को ही छठ माता कहा जाता है। सॉरी, छठ माता कहा, षष्ठी माता को ही छठ माता कहा जाता है और इन्हीं की हम पूजा उपासना करते हैं छठ पूजा के दौरान। तो उन्होंने ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने उपासना करी पूरे विधि विधान के कारण कह रहा हूँ, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने उनकी षष्ठी माता यानी छठ माता की उपासना करी और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को, मतलब उनका पुत्र जीवित हो गया और उसके बाद ये खुशहाल अपने जीवन को वो करने लगे, मतलब जीने लगे।